20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। छपरा में पीएम मोदी और खेसारी लाल यादव के बीच हुई बयानबाजी ने राजनीति के माहौल को और भी गर्म कर दिया है। आखिर ऐसा क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि खेसारी लाल यादव का गुस्सा फूट पड़ा? किस तरह खेसारी ने दिया उन्हें करारा जवाब, और क्यों छपरा सीट राजनीति से ज्यादा अब एक ईगो बैटल में बदल चुकी है? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पप्पू, यह नाम अक्सर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए उपयोग किया जाता है। उनके भाषणों पर कई बार मीम बनते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और कहा जाता है कि उनमें बात समझाने की दक्षता कम है। इसलिए उनकी राजनीतिक सलाह, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिखाया जाता है जैसे उन्हें बोलने का सही तरीका ही नहीं आता हो। विपक्ष, खासकर भाजपा के नेता राहुल गांधी की बातों पर हंसते और व्यंग्य करते देखे जाते हैं। लेकिन सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ऐसे ऊल जुलूल शब्दों का इस्तेमाल करें तो सुनकर अजीब लगता है। प्रधानमंत्री का पद छोटा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। इसलिए भाषणों में शब्द चयन को लेकर हमेशा खास सावधानी रखी जाती है। स्पीच लिखने वाली टीम भी यह सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति, वर्ग या नागरिक की गरिमा आहत न हो। लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों में छपरा की रैली के दौरान जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो उनकी भाषा में कुछ ऐसा था जो कई लोगों को अभद्र और असहज लगा। चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप होना आम है, परंतु वर्तमान समय में राजनीति एक अलग ही मोड़ पर पहुंच चुकी है। बात करें बिहार चुनाव कार्यक्रम की, तो इस बार चुनाव आयोग ने मतदान को 2 चरणों में करवाने का फैसला लिया है। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा और दूसरे चरण में 122 सीटों पर, जिनके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष, 3.50 करोड़ महिलाएं और 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। यही कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने सबसे प्रभावशाली चेहरों को मैदान में उतारा है। इनमें सबसे दिलचस्प मुकाबला छपरा विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। यहाँ मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, दूसरी तरफ भाजपा उम्मीदवार छोटी कुमारी और तीसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार राखी गुप्ता हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि राखी गुप्ता को पहले बीजेपी ने ही टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इससे भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं, क्योंकि छोटी कुमारी और राखी दोनों ही एक ही समुदाय से हैं और इनके वोटर भी काफ़ी हद तक समान हैं। ऐसे में वोटों का बंटवारा होना तय है और इसका सीधा फायदा खेसारी लाल यादव को मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पर खेसारी के सामने चुनौती भी कम नहीं है। भोजपुरी जगत के दूसरे बड़े चेहरे जैसे पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ खुलकर छोटी कुमारी के समर्थन में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं और खेसारी समेत उनकी पार्टी पर तीखे तंज कसे जा रहे हैं। इसी वजह से बिहार की छपरा सीट राजनीति से ज्यादा भोजपुरी सितारों की बयानबाजी के चलते सुर्खियों का केंद्र बन गई है। दरअसल खेसारी लाल यादव ने हाल ही में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर मंदिर बन जाने से बच्चों को शिक्षा और युवाओं को रोजगार मिल सकता है तो यहाँ 200 मंदिर बनवा दीजिए। उन्होंने यह बात अयोध्या के राम मंदिर को ध्यान में रखकर कही थी। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को यादव कहलाने का अधिकार ही नहीं है। यदि विरोध करना है तो भाजपा या नीतीश कुमार का कीजिए, मगर राम मंदिर का नहीं। लेकिन बयानबाजी यहीं रुकी नहीं। मैदान में पवन सिंह भी उतर आए और दिनेश लाल के बयान का समर्थन करते हुए मीडिया से बोले कि उन्होंने गलत नहीं कहा है, सही कहा है। लोग मंच से क्या क्या बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैंने 4 जिंदगियां खराब कर दी, तो मैं भी कह सकता हूं कि तुमने खेसारी लाल 400 जिंदगियां खराब कर दी होंगी। इस तरह छपरा सीट सीधे तौर पर भोजपुरी सितारों के बीच ईगो बैटल में बदल गई है। रैलियों और जनसभाओं के दौरान सितारे एक दूसरे से भिड़ते नजर आने लगे हैं। हालांकि यह बयानबाजी सिर्फ कलाकारों तक सीमित नहीं रह गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हो गए। नरेंद्र मोदी छपरा में भाजपा उम्मीदवार छोटी कुमारी के समर्थन में पहुंचे थे।
रैली के दौरान उन्होंने भाजपा की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पिछले 5 वर्षों से निर्माण की प्रतीक्षा में था। इस दौरान कई सरकारें बदलीं, लेकिन मंदिर के मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। भाजपा के सत्ता में आते ही न सिर्फ मंदिर बना, बल्कि रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और आज देशवासी गर्व से अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन कर पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के जंगल राज का मुद्दा भी भाषण में उठाया। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल को याद करवाते हुए उन्होंने उस दौर की आपराधिक स्थितियों का उल्लेख किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने भाषण में कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो शायद प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए था। आपने सुना ही होगा, पीएम मोदी विपक्ष को घुसपैठियों का समर्थक कहते हुए छाती पर चढ़ने जैसे शब्द इस्तेमाल करते दिखे। इससे पहले भी वे विपक्ष पर मां बेटियों को भगाने, मंगलसूत्र पर हाथ डालने जैसे कई विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार छपरा वाली रैली का उनका बयान खेसारी लाल यादव को चुभ गया। पटना में मीडिया से बात करते हुए खेसारी ने पीएम मोदी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं कि 2 करोड़ नहीं तो 50 लाख नौकरियां देंगे। कम से कम हम रोजगार की बात तो करते हैं। एनडीए ने तो वादा करना भी छोड़ दिया है। उन्हें तो बस जंगल राज और धर्म की बातें करना आता है। बिहार की स्थिति कितनी बदहाल है, यह उन्हें नजर ही नहीं आता। ना स्कूल ठीक हैं, ना अस्पताल, ना सड़कें और ना सुरक्षा व्यवस्था। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज भी मोदी जी की इज्जत करता हूँ, वह कभी गलत नहीं रहे, लेकिन सवाल यह है कि उनकी दूरदर्शी नीतियाँ बिहार तक क्यों नहीं पहुँच पाईं। पिछले 20 वर्ष से बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी 15 साल से एनडीए सत्ता में है। फिर भी आज भी बिहार का उदाहरण जंगल राज से दिया जाता है। यदि 20 वर्ष में इतना भी नहीं बदल पाया कि जंगल राज की बात खत्म हो पाती, तो फिर बदलाव कहाँ है? खेसारी ने कहा कि गुजरात को तो उन्होंने स्वर्ग बना दिया, पर बिहार को उसका आधा भी नहीं बना पाए। यदि वे आगे जीतते हैं और बिहार को गुजरात जैसा बना देते हैं, तो हम उनके आभारी होंगे। उन्होंने कहा कि जब आपके ही नेता कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है, तो सोचिए यहाँ कौन निवेश लगाएगा। इसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र छपरा को लेकर कहा कि जिन्होंने उन पर भरोसा किया है, वे उस भरोसे पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके प्रयास शिक्षा व्यवस्था और अस्पतालों को सुधारने की दिशा में होंगे। मौजूदा स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की हालत भी सुधारनी जरूरी है। जब उनसे भाजपा नेताओं के साथ उनकी नज़दीकी पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मनोज तिवारी और भाजपा दोनों के लिए प्रचार किया है। चुनाव 5 साल में आते हैं, लेकिन रिश्ते जीवन भर चलते हैं। वह छोटे आदमी हैं, लेकिन इंसानियत हमेशा बड़ी चीज़ होती है, इसलिए वे रिश्ते निभाते हैं। हालांकि उन्हें फ़र्क समझना भी आता है कि कब कौन सा कदम उठाना है। कुछ समय पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें नचनिया कहकर अपमानित किया था, जिस पर खेसारी ने बड़ी सादगी से कहा कि वे उनके बड़े भाई जैसे हैं, पर किसी का अपमान करना सही नहीं है। खासकर जब आप ऊंचे पद पर बैठे हों, उस समय आपको अपनी नहीं बल्कि अपने पद की भी गरिमा बनाए रखनी पड़ती है। राजनीति में शब्दों की मर्यादा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पूरे समाज की नज़र होती है। फिलहाल बिहार में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और मतदान की प्रक्रिया लगभग शुरू होने वाली है। जनता किसे अवसर देती है और कौन जीत का ताज पहनता है, ये 14 नवंबर को साफ हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, बिहार की जनता किसे चुनने वाली है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए।